अब हम क्लास 9th के 17 चैप्टर सर्कल के नेक्स्ट थ्योरम थ्योरम नंबर 25 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। कोड ऑफ अ सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कहते हैं वो कोड जो कि इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से, उसे इक्वल प्रूव करो। कोमा कोमा लगाया हुआ है, वही कोड जो इक्वल है सेंटर से, उसे इक्वल प्रूव करो। ठीक है, जैसे कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें से कहते हैं कोड और सर्कल, कोई भी कोड है, ये और ये है, कहते हैं इक्वल डिस्टेंस सेंटर से। सेंटर ये है, इससे ये और ये दोनों क्या इक्वल है, जैसे ओ मान लो कोई भी। अब प्रूव करो जो ए बी है ना, और सी और डी है, इसे प्रूव करो। एम एन मान लेता हूँ, ये प्रूव करो कि ये इक्वल। आप ये गिवन है, ये साइड इक्वल। अब ये प्रूव करो ए बी इक्वल टू सी डी। पिछले वाला जो थ्योरम है ना, इसका उल्टी है। उसमें क्या था, ये कोड इक्वल थे, सेंटर से डिस्टेंस सेम करना था। अब क्या है, सेंटर से डिस्टेंस दोनों को सेम है, अब ये कोड इक्वल करना है। ठीक है, गिवन क्या है आपका कि एम ओ इज इक्वल टू ओ एन, और प्रूव क्या करना है आपका ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, जब एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ए ओ एंड सी ओ। ए ओ को ज्वाइन करो आप, एक ज्वाइन करना सी ओ को। ठीक है, ये आपको दोनों ज्वाइन करनी है। इसके बाद ध्यान दीजिए, आपने करना क्या है कि अब ना प्रूव करने से पहले एक लाइन लिखेंगे, जो थ्योरम क्या हमने किया था कि अगर सेंटर से किसी भी कोड पर अगर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो वो इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। बाइसेक्टर मतलब इक्वली डिवाइडेड, सेम इसी का यही। इसके लिए लाइन कौन सी थी, आपको याद हो क्या? लाइन, ए लाइन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, द कोड। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पेंडुलम ड्रॉ का, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी, इसकी इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन लिखने से मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो लिख सकता, ये एंगल एम एंगल एन लिख दूं। एंगल एम इक्वल टू एंगल एन, दोनों क्या है, 90 है। देखो ध्यान रखना, मैंने एम इसको मान रहा हूँ, यहाँ पे लिखा तो इस मेजर कर दिया है। एम वैसे पता नहीं लग रहा इधर का कि उधर का। अगर ज्यादा ही है तो आप इसे 1 और 2 मान लो, अगर एम एन में कंफ्यूजन हो रहे तो, कि इधर का उधर का। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा क्या है, ए एम इज इक्वल टू एम बी, और सी एन इज इक्वल टू एन डी। देखो ये लाइन लिखने से मैं ये लाइन, ये इससे इक्वल 90, ये इससे इक्वल 90 कर सकता हूँ। और ध्यान रखना कि जो ये लाइन है ना, एग्जैक्ट वैसा लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मोल्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पूरा किया है मोल्ड। एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा तो थोड़ा अपनी तरफ से लिख लो, पर लिखना जरूर है, ये जरूर है। टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दो, पर लिखना जरूर है, लिखने के नंबर मिलेंगे। हल्का फुल्का गलती है तब भी चल जाएगा, पर लिखना जरूर है। नहीं लिखा उसके तरफ पता ये नहीं मिलना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पर एग्जैक्ट लाइन नहीं याद है, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो। अब क्या करना है आपने कि आपने इक्वल प्रूव करने कोड को। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये दो ट्रायंगल लेने हैं। इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल सी एन ओ। देखो ओ एम ओ एन इक्वल है, क्यों, गिवन है। ओ एम इक्वल टू ओ एन क्यों इक्वल है, गिवन है। ठीक है, लिखा था ना यहाँ पे गिवन था। और ए ओ इक्वल टू ओ एन है, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल।
आपको पता है ना इस चीज का कि ये दो क्या है, सर्कल रेडियस है तो सेम ही होगा। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों, ईच 90 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों, ईच 90 डिग्री बाय राइट एंगल सामने वाले एक साइड है और दो साइड एक एंगल में से एक हाइपोटेन्यूज है, तो आ जाएगा बाय आर एच एस रूल ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एन ओ। ये दोनों क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाय सीपीसीटी लिख सकता हूँ, ए एम इक्वल टू सी एन लिख सकता हूँ, ए एम इज इक्वल टू सी एन लिख सकता हूँ, ए एम इज इक्वल टू सी एन। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, चलो ये जो ए एम इज इक्वल, यहाँ पर मैं इधर कर रहा हूँ, ए एम इज इक्वल टू सी एन ना, ध्यान रखना इसमें से बहुत, देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा मोड़ करके लिख सकते हो। देखो क्या लिखता हूँ, आपने ये लिख दिया कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, तो मैं लिख सकता हूँ जो ये है ये पूरे का हाफ है, लिख सकते हैं। देखो ये छोटा सा जो साइड है ए एम, ये और ये दोनों इक्वल है, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये और ये इसकी इक्वल है। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है ये इस बड़े साइड का हाफ है, लिख सकता हूँ जैसे ए एम है, मैं लिख सकता हूँ हाफ ए भी लिख सकता हूँ सी एन की जगह, सेम वो ये दोनों इक्वल है तो इसका हाफ लिख सकता हूँ, हाफ सी डी लिख सकता हूँ। देखो अगर ये चीज समझ आ गई तो ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ है ना, एक छोटा अगला टाइप होता है, मैं हल्का सा बता रहा हूँ आपको, वो आपको बहुत लेंथी हो जाए, अगर आपको समझ नहीं है तब करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ, 2am 2cn लिख दिया। अच्छा 2m को ऐसे लिख सकता हूँ, am प्लस am लिख सकता हूँ, प्लस करके am ही आएगा ना, सॉरी am लिख सकता हूँ ना, 2cn प्लस cn लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस करके ये 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। am तो इस am इस cn की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसे ही रखने दूं और इस इसका वैल्यू पुट दी वैल्यू ऑफ am ये और ये एंड cn, am तो ये ऐसे ही रखे, इसकी वैल्यू क्या है am की, एम बी, सॉरी am की क्या है एम बी है, cn cn की वैल्यू क्या है एन डी है। अब am और am प्लस एम बी, am प्लस एम बी क्या बना ए बी इक्वल टू सी एन प्लस एन डी, क्या बना आपका सी डी। इसका भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, तब भी तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा ना, तब भी तो ये आया है, तब भी तो आपको यहाँ आया। ये तब करना है अगर जब आपको ये समझ, अगर ये चीज समझ आ गई तो आपने यही करना है, ये आपने नहीं करना है, ये तब करना है। यहाँ से इतना बीच में इतना सारा आ जाएगा, तो टाइम बचाने के लिए, स्टेप बचाने के लिए ये कर रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट लिख सकता, अगर ये चीज समझ, अगर नहीं है तो आपको ये सब बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप ये करो क्योंकि अब समझोगे तभी आगे जाके और करोगे, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा सा छोटे लेवल का हो जाता है बच्चों का। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो आप यही करो। ठीक है, मैंने एक बार बताना था आपको कि ऐसे भी कर सकते हो। लो यही तो प्रूफ, ए बी सी डी प्रूफ, लो हो गया प्रूफ, आंसर प्रूफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, बस इतना सा इजी सा थ्योरम था। अब क्या करें, सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे और सीधा हम क्या लिखेंगे, अगर सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो कोऑर्डिनेट हम सीधे डायरेक्ट इक्वल लिख देंगे। ठीक है, बस इजी सा थ्योरम था। अगर आपको समझ आ गए तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि मुझे जजमेंट हो कि आपको समझ आ रहा है। पूरे चैप्टर प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, कहीं इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लाइन से सभी सभी यहीं मिल जाएंगे। और अगर मैथ में आपको हेल्प हो रहा है तो इस वीडियो का लिंक अपने क्लास और क्लासमेट के साथ जुड़ जाइए, ताकि उनको मैथ में हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।